दोस्तों बताना चाहूँगी, पटना में एक मालसारी इलाका है। उस इलाके में एक छोटी सी 9 साल की बच्चे का ननिहाल होता है। बच्चे के रिवील नहीं करेंगे फोटो को। और उसके बाद दोस्तों वो बार बार ननिहाल आया करती है अपनी मम्मी के साथ। वहीं पे एक 15 साल का बालक रहता है जो उस बालक को उस ननिहाल आई हुई बच्ची को देखता है और कई प्लान कई बार बनाता है। बताया गया है, जब पुलिस ने पूछताछ की सख्ती से तो बताया ये पिछली बार जनवरी में आई थी और उसके पहले जब ये आई थी तो मेरा प्लान तब का था, बट मौका नहीं मिल पाया और इस वजह से मैंने इसको नहीं उठाया। जब मेरे को मौका मिला तो मैं इसको उठा करके वहाँ पे लेके गया। दोस्तों पटना में नाबालिग है, उसके साथ कुकर्म हुआ है। चॉकलेट दे करके, लालच दे करके, भुट्टे का लालच दे करके बहलाता है, फुसलाता है। उसके बाद आरोपी को अपनी साइकिल पे बिठाता है और उसके बाद उसको एक वहीं के जहाँ पे रहता है माल सलामी थाना में जो ये वहीं पे एक टूटा फूटा घर रहता है, वहीं पे जाके नाबालिग के साथ कुकर्म की बर्दाश्त करता है, यानी वारदात को अंजाम देता है। फिलहाल नाबालिग अभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। सुधार गृह भेजा गया है। पीड़िता ने घटना स्थल के बारे में बताया कि पुलिस की पूछताछ में जो जानकारी दी थी उसके आधार पर उस मकान से कुछ संदिग्ध सामान जो कि ये प्लान बना करके पहले से अपने पास रखता था, वो संदिग्ध सामान मिला है। सामान में क्या मिला है बताना चाहूँगी। तेल बरामद हुआ है, कुछ खाने पीने की चीज़ें बरामद हुई हैं। उसके साथ साथ दोस्तों चॉकलेट का बहाना बनाता है, उसको फुसलाता है, उसके साथ खेलने की बातें करता है। 9 साल की नाबालिग ननिहाल के मोहल्ले में खेलने जाती है और वहाँ से उसको उठा लेता है। आरोपी की निगाह बहुत पहले से गंदी निगाह थी, गंदी वाली निगाह थी इस बच्ची पे। इस बच्ची को कुछ नहीं पता कि नानी के यहाँ पे, जो हमारे यहाँ पे पड़ोसी सब हैं, ये हमें गंदी नज़र से देखते हैं। 9 साल की बच्ची को गंदी नज़र से देखा जाता है, 9 साल की बच्ची के लिए प्लान बनाया जाता है, 9 साल की बच्ची को फुसलाया जाता है, बहकाया जाता है और बच्ची को कुछ नहीं पता, क्योंकि अपने घर से ज़्यादा सेफ नानी का घर होता है। उसके बाद सुनसान बताता है, उसके बाद सुनसान मासूम को मकान में लेके गया। उसके बाद वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद आरोपी को वहीं पे बिलखती मासूम को छोड़ के, अगर कोई बड़ा होता ना, इसको खत्म भी कर देता गला घोट करके। वो तो 15 साल का था, डर गया, भागा वहां से। या फिर नहीं, 9 साल की बच्ची छटपटा रही होगी, नहीं हो पाया, या 9 साल की बच्ची ने सारी ताकत लगा दी, नहीं दबाने दिया गला। वैसे उसका डॉक्टरी हुआ है, अभी वो सेफ है, अभी वो हॉस्पिटल में है। उसके साथ जो हुआ है, वहाँ के गाँव के लोग बहुत तेज गुस्से में हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं पुलिस को, और उसके बाद कानून को वो कह रहे हैं, उल्टा सीधा कह रहे हैं कि कानून की गलती है। कानून अगर किसी एक को कड़ी से कड़ी सजा दे दे तो दूसरा नहीं करेगा, दूसरा देख करके डर जाएगा। 100 लोगों को बचाने के लिए एक को तो बरदानी और कुर्बानी देनी पड़ेगी, ऐसे करके नारे लगा रहे हैं। उसके बाद ये क्या करता है, घर आता है, घर से कपड़े लेता है, कपड़े लेकर के बहाना बनाता है, पटना में चला जाता है, पटना में दोस्तों के साथ रहता है। दोस्तों के कई घर हैं, कई दोस्तों के कई घरों की लोकेशन चेंज करता है और पुलिस को गुमराह करता है। पुलिस इसको ढूंढने में बड़ा टाइम लगाती है। दोस्तों बताना चाहूँगी, ये 15 साल का बच्चा कुख्यात डाकू बनेगा। अगर अभी से इस बच्चे को परमानेंट जेल में नहीं डाला गया तो ये बहुत बड़ा बर्बर काम करेगा। ये इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये हैवान है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये कई और नाबालिग के साथ वारदात करेगा। तो दोस्तों कानून का डर नहीं है, लोगों के दिल में सिर्फ और एक चीज़ बसी हुई है, हम कुछ भी कर लेंगे, हमें पैसे भर के हमारी पुलिस मान ही जाएगी। आपको इसी के साथ साथ एक केस और गुड़गांव का, उस गुजरात का आया हुआ है। गुजरात में दोस्तों एक बच्चा, औरत एक लड़की को, 3 साल की बच्ची को उठाता है, उठा करके बहुत दूर लेके जाता है, स्कूल के खंडहर के पीछे कुकर्म करता है। उसके बाद उसका गला दबाता है। आदमी की उम्र 25 साल। उसके बाद वहाँ से भाग जाता है। जब वो पकड़ा जाता है तो यूं छूट जाता है जैसे लगता है कि हाथ से रेत। क्योंकि आपको बताना चाहूँगी,
वहाँ पे ये भी लोग नारेबाजी लगा रहे हैं कि पुलिस ने खुद उसे बताया कि तुम लंगड़ा के चलो, तुम ऐसे एक्टिंग करो, तुम बीमार की एक्टिंग करो, तुम इस तरह से करो हरकत जैसे तुम पागल हो। पुलिस ने उसको गुमराह करके इस तरह से करवा करके उसको जमानत दिलवा दी है और बच्ची मर चुकी है, बच्ची का कोई निशान अता पता नहीं है। तो इसीलिए तो कानून और पुलिस पे उंगली उठती है, जब उंगली उठती है तो फिर वहाँ पे बुरा लगता है।